चलो, नमस्कार साथियों। कल जेपीएससी 11वीं से 13वीं का फाइनल परिणाम घोषित किया गया और सभी अभ्यर्थियों को एलीट आईएएस एकेडमी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई, क्योंकि आपने बहुत मेहनत और पेशेंस रख करके जेपीएससी परीक्षा का जो एक कड़ी है उसे आपने पार करा और आज सफलता प्राप्त करके अब एक अधिकारी बनने के लिए तत्पर हैं। खास करके मैं आज वैसे स्टूडेंट्स की भी बात करूंगा जो बहुत लंबे समय तक संघर्ष करा और अंतोगत्वा आज उन्हें फाइनली जेपीएससी में जगह मिली। उनका नाम है ओम प्रकाश सिंह, जो जनरल कोटे से हैं। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो मुझे सूचना मिली, मैंने आपके सामने रखा। मैं कुछ ऐसे तथ्य भी आपके सामने रखूंगा जो केंद्र सरकार काफ़ी निगरानी रखे हुए है वैसे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो यूपीएससी में जिस प्रकार से भ्रामक तथ्य फैलाए जाते हैं कि हमारे यहाँ से कितने एस्पिरेंट्स पास हुए, एक लोक लुभावन है ना। तो मैं उस पर भी संक्षेप में बात करूँगा, लेकिन खास करके मैं वैसे एस्पिरेंट्स को मैं बधाई देना चाहूँगा जो बहुत संघर्ष करा और हमसे लंबे समय तक संपर्क में रहे और आज वह एक सफल अभ्यर्थी होकर के आए। और वैसे भी एस्पिरेंट्स हैं जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, 2-2 बार 3-3 बार इंटरव्यू दे रहे हैं, उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। जो आप देख पाएंगे तो कुछ इंटरव्यू पैनल में आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, कुछ एक, है ना। तो घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है। जेपीएससी या पीसीएस की अगर हम बात करें या यूपीएससी की बात करें तो पेशेंस का ये गेम है। अगर आप में क्षमता है तभी आप पीसीएस की तैयारी करें, अदरवाइज फिर आपके सामने सो मेनी ऑप्शंस खुले हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एनीवे, तो देख पा रहे हैं कि 11 to 13th जेपीएससी में कुछ एस्पिरेंट्स हैं जो सफलता इन्होंने प्राप्त की है और अभी मुझे जानकारी नहीं मिली है और कौन कौन से एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि मैं किसी निजी कारणों से मैं व्यस्त हूँ। और जो भी चीज़ें मैं जेपीएससी या जो भी मैं क्लासेस लूँगा अब एक नए प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं लूँगा और वो प्लेटफॉर्म होगा स्कॉलर्स इनसाइट आईक्यू। इस स्कॉलर्स इनसाइट आईक्यू में मैं हमेशा आपसे इस चैनल के माध्यम से मिलूँगा। जो भी आपके सामने क्वेरीज होंगे आप इस चैनल को अवश्य फॉलो करें। अभी हमने हाल में ही एक नए चैनल क्रिएट करा है और मैं आपका सपोर्ट चाहता हूं ताकि मैं आपको कुछ बेहतर तरीके से गाइड कर सकूं। आइए कुछ मैं ऐसे तथ्य पे भी बात करूंगा कि झारखंड में कुछ ऐसे कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं, 342 पदों पे 11 to 13th जेपीएससी की जब वैकेंसी आई और सिलेक्शन जो बच्चे ने प्राप्त किए हैं, लेकिन सिलेक्शन से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट। कैसे मिलेगा आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप देखें, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है ए नाम का, उन्होंने अपना रिकॉर्ड बताया है। अपने रिकॉर्ड में उन्होंने मेंशन करा है कि 175 कैंडिडेट हमारे यहाँ से हुए हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूँगा। और एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने बताया कि हमारे यहाँ से 140 कैंडिडेट का हुआ है, 140 कैंडिडेट का। इसी तरह से अगर हम सबको कैटेगरी वाइज देखें ए बी सी डी, तो आपको मिलेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन का 132, किसी ऑर्गेनाइजेशन का 132, 2 ऑर्गेनाइजेशन 132 और 2 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने 50-50 बताया है। 50 और 50 की सिलेक्शन हुई है। अब टोटल ओवरऑल अगर आप देखें तो बड़ा मज़ेदार बात यह है कि लगभग अप्रॉक्स अगर आप टोटल जोड़ेंगे तो 679 अप्रॉक्स आएगा। 679 वैकेंसियाँ जो आई 342, और इस 342 में अगर आप सिलेक्शन देखें तो हमारे सामने कितना दिख रहा है आपको, 679। मैं ऐसा बातें क्यों रखा आपके सामने? मैं इसलिए रखा, जो शिक्षक ईमानदार हैं, जो ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं और आपने उनसे क्लासेस ली है, दैट इज़ गुड, वेरी गुड। मैं इस पर कहीं किसी तरह की कोई बातें नहीं करूँगा, लेकिन हाँ,
वैसे एस्पिरेंट्स पिछले लगभग 15 वर्षों से 16 वर्षों से अगर मैं पीसीएस के बच्चे को अगर पढ़ा रहा हूँ तो आपने आकलन करा होगा, मैंने प्री कम मेंस इंटरव्यू वटएवर जो भी आपने मेरे से क्लासेस लिए होंगे आपने देखा होगा। लेकिन ऐसे जो भ्रामक के जो एक जाल जो बिछाए जा रहे हैं, आप इससे बच के रहेंगे। मैं स्पष्ट ये बात आपको बताना चाहूँगा, अगर ऐसे भ्रामक तथ्यों में अगर आप जाएंगे तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार की सिनेरियो है अभी, आपको अपने विवेक और बुद्धि से काम लेने होंगे। तो हमारा जो भी डिस्कशन अब होगा स्कॉलर्स इनसाइट आईक्यू पे, चूँकि मैंने इस चैनल को एलीट आईएएस एकेडमी को पूरी तरह से मैंने छोड़ा नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने इनमें कुछ एक ऐसे हिस्सेदारियाँ थी जो मैंने इनमें स्टेक मेरी थी, मैंने छोड़ा है। लेकिन आज भी कुछ एक अपडेट्स आपको मिलेंगे इस चैनल के माध्यम से। लेकिन आप हमसे हमेशा जुड़ने के लिए स्कॉलर्स इनसाइट आईक्यू पे जुड़ सकते हैं। हमारे सफल अभ्यर्थी की जो अभी तक जानकारी हमें मिला है वो अभी मात्र केवल 3 ही मिला है। एक हैं ओम प्रकाश सिंह जो जनरल कोटे से हैं, एक हैं अंजू कुमारी, इन्होंने भी 2-3 बार इंटरव्यू दी लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। हमसे काफ़ी पुराने समय से जुड़ी हुई हैं और सी इज़ वेरी गुड कैंडिडेट एंड नाउ ऑल्सो ओम प्रकाश इज़ ऑल्सो गुड कैंडिडेट एंड नाउ सागर इज़ ऑल्सो गुड कैंडिडेट। तो इन्होंने भी सफलता प्राप्त की और सागर ने भी पिछले 2-3 बार से प्रयास, इन्होंने कभी मेंस में इन्हें मेंस लिखने का मौका मिलता था लेकिन इंटरव्यू का मौका नहीं मिले, लेकिन अंततः सागर ने बहुत अच्छा अवर परफॉर्म करा और अच्छे अंक से इन्होंने अपना सफलता अर्जित करा। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल दोज कैंडिडेट हु क्लियर्ड द जेपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 11 to 13th and best wishes as you begin the journey to serve the state। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।